बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। साबिर अली की सदस्यता बीजेपी से खत्म कर दी गई है। जहां बीजेपी ज्वाइन की थी जेडीयू से निष्कासित होने के बाद साबिर अली ने, लेकिन बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने, जो कि उपाध्यक्ष हैं बीजेपी के, उन्होंने विरोध किया था और तुलना कर दी थी यासीन भटकल से। ये कहा था कि यासीन भटकल के साथ रिश्ते हैं और इस बात को लेकर बवाल मचा था। बीजेपी दो धड़ों में बट गई थी। कई सारे ऐसे नेता थे जो ये कह रहे थे कि साबिर अली को बीजेपी में शामिल नहीं होना चाहिए था, लेकिन मुख्तार अब्बास नकवी के विरोध के बाद आज ये सदस्यता रद्द कर दी गई है। क्या कहते हैं रविशंकर प्रसाद, सुनिए। घोषणाएं करनी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह जी ने श्री साबिर अली की सदस्यता को निरस्त करने का निर्णय किया है। द मेंबरशिप ऑफ श्री साबिर अली स्टैंड्स एनल्ड। आज सुबह साबिर अली ने भाजपा के बिहार प्रदेश के प्रभारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्री धर्मेंद्र प्रधान जी को एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरे बारे में जो कुछ आरोप लग रहे हैं, जब तक उसके बारे में जो बादल उठ रहे हैं वो साफ नहीं होते, तब तक मेरी सदस्यता को स्थगित रखा जाए। लेकिन अध्यक्ष जी ने सारे मामले पर विचार करके निर्णय किया है। अध्यक्ष जी ने एक और आग्रह किया है कि पार्टी के कार्यकर्ता या पदाधिकारी, इस संबंध में आज जो कुछ सार्वजनिक वक्तव्य आए हैं, इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत गंभीर संज्ञान लिया है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपेक्षा की है कि पार्टी के कोई कार्यकर्ता या पदाधिकारी, उनको पार्टी के फैसलों के बारे में कुछ भी कहना है, उसे पार्टी के अंदर के फोरम पर ही कहा जाए। मित्रों, इस संबंध में मुझे इतना ही कहना था। अब मैं आइए सीधे लिए चलते हैं हमारे संवाददाता बालकृष्ण के पास, जो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। बालकृष्ण, सदस्यता रद्द करने के पीछे क्या मुख्तार अब्बास नकवी का सिर्फ विरोध था? और जो रविशंकर प्रसाद ने कहा है, क्या मुख्तार अब्बास नकवी को भी कोई संदेश यहां पर पार्टी ने दिया है? बाला, देखिए, दोनों ही बातें हैं सही। पहली बात तो यह है, मुख्तार अब्बास नकवी ने शुरुआत की साबिर अली के विरोध का, ये बात तो सच है और काफी उन्होंने बहुत ही कड़े शब्दों में विरोध किया, लेकिन सिर्फ मुख्तार अब्बास नकवी की वजह से ऐसा हुआ है ये कहना ठीक नहीं है। बिहार की जो यूनिट थी बीजेपी की, वहां से बहुत जोरदार विरोध हुआ था और तो और संघ की तरफ से इस बात का विरोध किया गया था। और चौतरफा विरोध को देखते हुए और जिस तरह का विरोध हो रहा था उसको देखते हुए, खासतौर पर अब शिवसेना ने विरोध किया। इसका सामना अखबार में ये छापा गया, उनके ट्रैक रिकॉर्ड को छापा गया और ये कहा गया कि जिस तरह से इस तरह के लोग बीजेपी में आ रहे हैं, उससे शिवसेना हैरान है। तो चौतरफा विरोध से बीजेपी को लगा कि जितनी देर होती है, जितनी देर ये विवाद चलता रहता है, पार्टी की और भी फजीहत होगी, इसलिए बिना देर के इस मामले को, इस पन्ने को बंद किया जाए। लेकिन फजीहत जितनी होनी थी हो चुकी है। पहले मुताल्ली का मामला हुआ, अब साबिर अली को इस तरह से पार्टी ने पहले लिया और निकाला। और लेकिन यहाँ जैसा कि आपने सुना कि रविशंकर प्रसाद कह रहे थे कि पार्टी ने, राजनाथ सिंह ने यह भी कहा है दूसरे लोगों से, पार्टी के नेताओं से, कि अगर उनको अपनी कोई बात कहनी है तो वो पार्टी के मंच पे कहें। इस बात को बड़े कड़े शब्दों में कहा गया है कि पार्टी के लोग इस तरह से सार्वजनिक तरह से पार्टी की फजीहत ना कराएं।